नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस सत्र में। हमारा उद्देश्य है आपको समाज में फैली हुई एस्ट्रोलॉजी की भ्रांतियों से बचाना। आज हम प्रयास करेंगे शनि का आपके जीवन पे क्या प्रभाव हो सकता है इस विषय को जानने का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्हीं नवग्रहों का, उन्हीं 12 भावों का, उन्हीं 12 राशियों का प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव अलग अलग होता है। जब आपका बर्थ प्लेस, टाइम और डेट डिफरेंट होता है हर व्यक्ति से, तो फिर आपकी कुंडली में उन ग्रहों का प्रभाव भी डिफरेंट होता है। आपकी प्रकृति भी अलग अलग हो जाती है केवल इन्हीं चीज़ों के अलग होने से। कोई वात प्रकृति का हो जाता है, कोई पित्त प्रकृति का हो जाता है, तो कोई कफ प्रकृति का हो जाता है। इसके पीछे कारण है यही नवग्रह, या ये कहें कि यही 12 राशियां। इसमें से आपकी अपनी कौन सी राशि है इसको जानना है। तो 12 भावों में तन्वादी जो 12 भाव हैं, ये जो हमारे हाउसेस हैं, इनमें से जिस राशि में प्रत्येक भाव में एक राशि रहती है, जिस राशि में आपका चंद्रमा है, वही आपकी अपनी राशि हो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि किन राशियों के ऊपर शनि अपना प्रभाव 2026 में दिखाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि प्रत्येक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। इसी 2.5 वर्ष रहने के कारण हमारे को एक शब्द मिलता है जिसका नाम है ढैया। ये शब्द जनसामान्य में एक भ्रांति के रूप में विद्यमान है, सबको डरा भी देता है। ढैया का अर्थ ये है कि शनि से चौथी और 8वीं राशि यानी कि गोचर में जो राशियां आती हैं, उन राशियों पर ढैया का प्रभाव देखने को मिलता है। चूंकि शनि प्रत्येक राशि में 2.5 वर्ष तक रहेगा, तो 2.5 वर्ष तक उन राशियों पर यानी कि चौथी और 8वीं राशि पर शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ही एक और शब्द है जो समाज में सबको भयभीत करता है, उस शब्द का नाम है 7.5। ये दोनों ही शब्द अत्यंत प्रचलित हैं। 7.5 का अर्थ ये हो जाता है, चूंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रह रहा है, तो 3 राशियों को यदि आगे और पीछे की राशि को मिला लेते हैं तो हमारे पास में 7.5 वर्ष का समय आ जाता है। यानी कि शनि से द्वितीय राशि और उससे द्वादश राशि, इन दोनों के ऊपर, इन तीनों पर 7.5 का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। यदि उदाहरण लेते हैं तो वर्तमान में शनि जो है वो हमारा मीन राशि पे चल रहा है। तो अब हम जोड़ेंगे कि ढैया किन राशियों पर है और 7.5 किन राशियों पर है। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में शनि मीन राशि पर है और 2027 तक मीन राशि पर ही रहने वाला है। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि किन राशि वाले व्यक्ति को थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। ढैया और 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में हमेशा नहीं देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो जो असर है वो आपके लिए विजिबल हो, आपको डेली दिखाई दे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए ज़रूरत है आपको सतर्क होने की, इससे भयभीत होने की बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ढैया किन किन राशियों की शुरू होने वाली है या चल रही है, क्योंकि वर्तमान में भी वह मीन में ही है। तो हम देखेंगे मीन से पहले हम 4 राशियों पे देखेंगे। तो कौन सी आएगी? तो धनु से देखते हैं पहले। सिंह, यदि धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी कि जो धनु राशि है, मैंने जैसा पहले कहा था, जिस राशि से चौथा पड़ेगा हमारा शनि की राशि, तो धनु राशि से चौथी राशि पड़ रही है मीन राशि, इसलिए धनु राशि वाले जातकों की ढैया चल रही है। दूसरी राशि ऐसी कौन सी होगी? तो दूसरी ऐसी राशि है सिंह राशि। यदि हम गिनते हैं तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यहाँ से यह 8वीं राशि पड़ रही है। यानी कि सिंह राशि से 8वीं राशि पड़ने की वजह से, साथ ही साथ में धनु राशि से चौथी राशि पड़ने की वजह से, इन दोनों राशियों की यानी कि सिंह राशि और धनु राशि, इन दोनों राशियों के लिए ढैया होगी। यानी कि 2.5 वर्ष तक, जब तक, 2.5 वर्ष का अर्थ ये है जब तक, तो जब तक शनि मीन राशि पर रहेगा तब तक इन 2 राशियों के लिए ढैया का समय चल रहा है।
इस समय आवश्यकता है कि जातक थोड़ा सतर्क हो जाए, अपने भविष्य को लेकर के अपने वर्तमान में अच्छे प्रयत्न करें। इनके उपाय भी मैं अंत में आपको बताऊंगी। इसके आगे अब हम जानेंगे साढ़े साती किन किन राशियों की चलेगी। तो साढ़े साती चलेगी मीन से द्वादश जो राशि है और मीन से द्वितीय जो राशि है, साथ ही साथ में मीन राशि, इन 3 राशियों की साढ़े साती चलेगी। तो मीन से द्वादश यदि हम देखेंगे तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, ये तीनों राशियां क्रम से, इन तीनों राशियों की साढ़े साती चलेगी। इसमें हो सकता है आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़े, परिवार में असहमति हो, आपके क्रोध का वर्धन हो, जिसकी वजह से बनते कार्य भी बिगड़ जाएं। हमारा उद्देश्य है आपको इन चीज़ों से सतर्क करना। तो अब हम जानेंगे कि जिनकी साढ़े साती या ढैया चल रही है वो व्यक्ति क्या उपचार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनकी साढ़े साती या ढैया चल रही है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स विजिबल हों। विजिबल मीन्स वो प्रॉब्लम्स ऐसे भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस, वो एक उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम हो सकती है जो आप इस दौरान फेस कर रहे हों जब से मीन राशि में शनि गया है। इसके अलावा परिवार में असहमति की स्थिति, एक दूसरे में परिवार के लोगों में एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति, आपको अत्यंत क्रोध आना, ये सारे उस शनि का प्रभाव हो सकते हैं। हमारे हाथ में है, हम उन प्रभावों को कम कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया था, मणि, मंत्र और औषधि के द्वारा। यहाँ पे हम आपको मणि और औषधि तो नहीं दे सकते, परंतु बता सकते हैं मंत्र और कुछ उपचार। सबसे पहले जो जातक उपनयनधारी हैं वह जातक ओम शम शनैश्चराय नमः इस बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं 108 बार प्रत्येक शनिवार को। इसके अतिरिक्त वो शनि कवच का, शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। जो उपनयनधारी नहीं हैं, स्त्री हो गए या जिन बालकों का उपनयन नहीं हुआ है, जिन जातकों का उपनयन नहीं हुआ है, ऐसे जातक शनिवार के दिन सरसों का दीपक जलाएं, पीपल की स्तुति करें, पीपल की परिक्रमा करें, पीपल के वृक्ष की, और साथ ही साथ में प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन दान क्या कर सकते हैं आप? तो शनिवार के दिन आप काले तिल का दान कर सकते हैं, काले वस्त्र का दान कर सकते हैं और काली सरसों का भी दान कर सकते हैं। इन उपायों से आपके जीवन में आ रही कुछ समस्याओं का शमन हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि जितना भी अर्जित होता है उसका दशांश हमें दान करना चाहिए। ऐसी अवस्था में यदि आप दान करेंगे तो उसका भी प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। तो शनि की साढ़े साती या ढैया से डरने की बजाय किसी के मुख से यदि आपने सुन लिया कि आपकी साढ़े साती चल रही है या फिर ढैया चल रही है, तो पहले उसको क्रॉस चेक करिए कि वर्तमान में शनि जिस राशि में है उससे क्या आपकी राशि आपकी राशि से क्या वो राशि चौथी पड़ रही है या फिर उस राशि से आपकी राशि 8वीं पड़ रही है। यदि पड़ रही है तो आपकी ढैया चल रही है। यदि उससे आपकी राशि द्वादश पड़ रही है, द्वितीय पड़ रही है या वही आपकी राशि है, तो आपकी साढ़े साती चल रही है। क्रॉस चेक करने के बाद आप ऑब्जर्व करिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यदि उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो नॉर्मल जो आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, उसको कंटिन्यू रखिए। यदि आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा विजिबल हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी सिचुएशन में आप इन उपायों को अपनाइए। यदि इसके बाद भी आपको समस्या आए तो किसी अच्छे ऑथराइज्ड एस्ट्रोलॉजर के पास में जाइए, अपने चार्ट को दिखाइए और उनसे पता करिए कि इसका क्या उपाय और हो सकता है। वैसे तो हम आपको यहाँ पर मणि भी बता सकते हैं, परंतु मणि कितने रत्ती की देनी है वो नहीं बता सकते। जैसे कि शनि के लिए नीलम मणि का प्रयोग किया जाता है, परंतु वह नीलम मणि सबको सूट करेगी या नहीं ये हम यहाँ से नहीं कह सकते। वो जब हम प्रत्यक्ष रूप से उस जातक को देखते हैं, उसके बर्थ चार्ट को रीड करते हैं,
उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या मणि पहनाना ज़रूरी है या केवल उपचार मंत्र और औषधि से ही हो जाएगा। इसी के साथ आज ये शनि के 7.5 और ढैया के विषय को मैं पूर्ण मानती हूँ। अगले सत्र में मिलेंगे। नमस्कार।